स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं यूनिलर्न ट्रेनिंग मॉड्यूल 4 का सत्र 4.4 विषय शिक्षण के उपागम और प्रमुख उच्च स्तरीय लर्निंग आउटकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल 4.4 खंड 1 है सत्र परिचय। सत्र परिचय पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक वीडियो आएगा। इसे आप वीडियो को पूरा देखना है ताकि ग्रीन टिक हो जाए, ताकि हम अगले सत्र खोल पाएँ। अगला खंड है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने सब्जेक्ट अनुसार चुनना है। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर लिखेंगे इसमें दुर्गेश जी का, क्योंकि उन्होंने बालकों के जीवन से जुड़ते हुए व समूहवार कहानी रूप में पाठ को आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर लिखेंगे हम बालकों से उनकी मनपसंद एक एक कहानी और सुनते व पाठ को आगे बढ़ते हैं। अगले सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे दुर्गेश जी की, क्योंकि उन्होंने परिवेश से जुड़ते हुए पाठ को आगे बढ़ाया व अपेक्षित उद्देश्यों को पूरा किया। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे हम बालकों से अच्छा पर्यावरण व बुरा पर्यावरण पर अपनी अपनी कल्पना से जुड़ा चित्र बनवाकर पर्यावरण के प्रति उनकी सोच को बाहर निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा दुर्गेश जी की योजना ठीक है, परंतु अनुपस्थित बालकों को कैसे पढ़ाया ये बात समझ नहीं आई। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे सभी बालकों को ग्राफ की अवधारणा की समझ कराते हुए उनके परिवेश जैसे कक्षा के बालकों परिवार के सदस्यों से जुड़ संबंधित आंकड़ों बनवाकर ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करवाते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिखेंगे दुर्गेश जी की योजना, क्योंकि उन्होंने विषय के सभी उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए पाठ को आगे बढ़ाया। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे हम कुछ वस्तुएं मंगवाकर जैसे नींबू, सेब, कोयला, कागज मंगवाकर छोटे छोटे प्रयोग करवाते हैं। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। खंड 3 है सिद्धांत की बातें। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हमारे सामने 2 खंड आएंगे। पहले खंड पर क्लिक करेंगे HOLO विकसित करने के शिक्षण के तरीके। अब आपको अपने सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट चुनना है। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करेंगे। आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न 1 है, उत्तर होगा आसपास की घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती या करता है, अपने परिवेश की समस्याओं पर प्रश्न तथा साथियों से बातचीत करती है या करता है। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे, उत्तर देखते हैं। पहले में अपने परिवेश की समस्याओं पर प्रश्न तथा साथियों से बातचीत करती है करता है। दूसरे में आसपास की घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है करता है। तीसरे में सुनी पढ़ी गई विविध विद्याओं की प्रकृति, स्वरूप और भाषा शैली समझकर उसके बारे में अपना मत व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे भाषा की बारीकियों पर ध्यान देता है, जैसे नए शब्दों को जानने में उत्सुकता जाहिर करना। 5 में लिखेंगे रोजमर्रा के जीवन से अलग की किसी घटना, स्थिति विशेष में भाषा की कल्पना और सृजनात्मक प्रयोग करते हुए लिखते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में उत्तर होगा पुरातत्व के साहित्यिक स्रोत से मिली जानकारी की शाब्दिक विश्लेषण के तरीकों को समझते हैं व पुरातत्व के ऐतिहासिक स्रोतों से मिली जानकारी से उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में लिखते हैं, पहले में लिखेंगे ऐतिहासिक अवधियों में हो रही घटना क्रम को व्यक्त कर पाते हैं। दूसरे में पुरातत्व व साहित्य स्रोतों के विश्लेषण के बारे में तीसरे में लिखेंगे टेक्स्ट को पढ़कर इतिहासकार के परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण कर पाते हैं। चौथे में समय रेखा का इस्तेमाल कर और 5वें में ऐतिहासिक काल के समाज की विशेषताओं को समझते हुए। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर। गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा अलग अलग स्थितियों में अनुपात का प्रयोग कर विभिन्न राशियों की तुलना करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में उत्तर देखते हैं। पहले में लिखेंगे वास्तविक जीवन की स्थितियों में। दूसरे में गणितीय संदर्भ के स्वयं द्वारा खोजे गए निष्कर्षों द्वारा परिवेश से प्राप्त जानकारी एवं आंकड़ों को एकत्र करके। चौथे में उन राशियों को पहचानते हुए समानुपातों में। 5वें में दैनिक जीवन संबंधित समस्याओं में। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे।
पहला प्रश्न है, उत्तर देखते हैं। पदार्थों और जीवन में गुणों, संरचना एवं कार्यों के आधार पर भेद करते हैं। वैज्ञानिक अवधारणाओं की समझ को दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में उत्तर देखते हैं। पहले में ईमानदारी वस्तुनिष्ठता वाला लिखेंगे। दूसरे में प्रक्रियाओं और परिघटनाओं के कारणों को खोजते हैं। तीसरे में वैज्ञानिक अन्वेषणों की कहानियों पर परिचर्चा करते हैं। चौथे में डिजाइन बनाने, योजना बनाने एवं उपलब्ध संसाधनों वाला। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। सिद्धांत की बात में दूसरा खंड है। पाठ शुरू करने से पहले इस पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी के शिक्षण, हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा, आप जहाँ रहते हैं वहाँ किन किन घटनाओं को देखते हो, चर्चा के बिंदु में लिखना है। दूसरे में ये घटनाएं कैसे घटी व निराकरण क्या हो सकता है। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। सामाजिक विज्ञान की शिक्षण, सामाजिक विज्ञान क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें लिखेंगे आपके गांव के तथा शहर के जीवन में क्या अंतर देखते हैं। दूसरे में आपको आपके दादा या नाना से पूछकर देखो कि उनके समय में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध थी। अगले सब्जेक्ट में देखते हैं। गणित के शिक्षकगण, गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा, आपकी कक्षा के बालकों की संख्या व पूरे विद्यालयों के बालकों की संख्या का अनुपात कितना होगा। दूसरे में अपने 5 पड़ोसी परिवारों के सदस्यों की संख्या, उनकी आयु के आंकड़ों को एकत्र कर सारणीबद्ध करो। अगले सब्जेक्ट को देखते हैं। विज्ञान के शिक्षकगण, विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में लिखेंगे, कल्पना करके बताओ कि टीवी का आविष्कार कैसे हुआ होगा। दूसरे में ऐसे ही अन्य संसाधनों के नाम लिखकर चित्र बनाकर विशेषताओं बताओ। अगले खंड को देखते हैं। चौथा खंड है व्यवहारिक नुस्खे। व्यवहारिक नुस्खे पर क्लिक करेंगे। इसमें हमारे सामने 4 खंड आएंगे। पहला खंड देखते हैं, विषयों के उच्च मानसिक स्तरीय शिक्षण उद्देश्य। हिंदी शिक्षकगण, हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा, अपने परिवेश की समस्याओं पर प्रश्न है, साथियों में बातचीत करती है, आपस की घटनाओं वाला, रोजमर्रा के जीवन वाला, दूसरों द्वारा कही जाने वाली बात वाला। इन पर टिक करना है आपको। प्रश्न नंबर 2 में पहला और दूसरा। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण, सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके इसको अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। इसमें आपको टिक करना है आसपास वाले पॉइंट पर, पुरातत्व साहित्यिक वाले पॉइंट पर, ऐतिहासिक काल वाले पॉइंट पर और समय रेखा वाले पॉइंट पर। अगला प्रश्न है, उसमें 2 और 3। अगला सब्जेक्ट देख, गणित के शिक्षकगण, गणित पर क्लिक कर क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, टिक करना है हमें संख्याओं के बीच वाले पॉइंट पर, चर व्यंजक समीकरण वाले पॉइंट पर, परिमाप क्षेत्रफल वाले पॉइंट पर, परिवेश से प्राप्त जानकारी वाले पॉइंट पर। प्रश्न नंबर 2 में चौथा और 5वां। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान के शिक्षकगण, विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में टिक लगाना है। पहला टिक लगाएंगे सूक्ष्म जीवों आदि वाले पॉइंट पर। दूसरा, अपने परिवेश की सामग्री वाले पॉइंट पर, भौतिक राशियों वाले पॉइंट पर, प्रक्रिया और परिघटना वाले पॉइंट पर। प्रश्न नंबर 2 में तीसरा और चौथा। अगला खंड देखते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में दूसरा खंड है, उच्च स्तरीय उद्देश्यों में और विषयों में अंतर संबंध। इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने 4 सब्जेक्ट आएंगे। हिंदी के शिक्षकगण, हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न का उत्तर होगा पहला, क्योंकि हमारे परिवेश में हुए परिवर्तनों के कारण उत्पन्न समस्याएं, इन पर चर्चा कर सकते हैं। इसमें पहला, मोहल्ले में उत्पन्न समस्याओं के बारे में बच्चे परिचित हैं। अगला सब्जेक्ट सामाजिक वाले, सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखते हैं। पहला, किताबों और कपड़ों से हमें सजीवों के आवास में विशेषताओं की जानकारी मिलती है। दूसरे में पहला, यह विकल्प सजीवों की विशेषताओं से जुड़ा है। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। गणित के शिक्षकगण, गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न 1 का उत्तर होगा 2, क्योंकि बीजगणित का प्रयोग गति एवं दूरियों को मापन में कर सकते हैं। अगले में पहला, क्योंकि व्यवहारिक रूपों से व्यंजकों का प्रयोग में बीजगणित का उपयुक्त प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। विज्ञान के शिक्षकगण, विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे।
प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। 2 क्योंकि बनने वाली छाया तथा परिवर्तन आपतन कोणों की आकृतियों से ज्यामितीय अवधारणाओं को समझा जा सकता है। दूसरे में लिखेंगे पहला क्योंकि विभिन्न कोणों की समझ बनती है। अगला खंड देखते हैं। व्यवहारिक नुस्खे में तीसरा खंड है स्वयं करने के मौके देना। इस पर क्लिक करेंगे। हिंदी वाले हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला, बालक द्वारा स्वयं देखी गई घटना का सही ढंग से वर्णन कर सकते हैं। बी में लिखेंगे तीसरा क्योंकि बालक का जुड़ाव अपने विद्यालय से अधिक रहता है। अगला सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के शिक्षक सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पहले में देखेंगे 2 बालक कहानियाँ सुनकर जल्दी सीखते हैं। बी में पहला क्योंकि बालक इमारत के बारे में अपने आसपास के लोगों से बात करके जानकारी इकट्ठा करेंगे। अगला सब्जेक्ट देख गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा ए में लिखेंगे 2 खेल विधि सीखने की क्षमता बढ़ती है। बी में 3 विभिन्न सरलतम रूपों में बदलकर अवधारणाओं को समझ सकते हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं। विज्ञान के शिक्षकगण विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा ए में लिखेंगे 3 क्योंकि कक्षा 6 के छोटे बच्चे होते हैं, अतः सबसे पहले उपकरणों की जानकारी होनी चाहिए। बी में लिखेंगे 2 अवलोकन व दर्ज करना व प्रयासरत रहना प्रथम सीढ़ी है। बढ़ते हैं अगले खंड के। व्यवहारिक नुस्खे में चौथा खंड है जीवन कौशल पर क्लिक करेंगे। इसमें आपके सामने पहला क्यूज आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर देखते हैं। 2 आपस में मिलकर कार्य करने में सृजनशीलता का विकास होगा और कार्य करने में आनंद आएगा। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। अगला खंड है 5वां, हमने सीखा समझा पर क्लिक करेंगे। इसमें क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, सही गलत छांटना है। पहला सही है, दूसरा सही है, उत्तर में देखते हैं हम। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, 5वां सही है, छठा गलत है, 7वां गलत है। अगला खंड देखते हैं। अगला खंड है 6 स्वयं आकलन। स्वयं आकलन पर क्लिक करेंगे। हिंदी के शिक्षकगण हिंदी पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा किसी विषय में बच्चों के सीखने का वर्तमान स्तर देखने के लिए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा HOLO में कई बेसिक आउटकम और मानसिक क्रियाओं की श्रृंखला शामिल होती है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर होगा बच्चों से क्यों, कैसे और अगर से शुरू होने वाले सवाल पूछना और उन्हें प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा ऐसे अभ्यास कराना जिससे बच्चों की भाषा के माध्यम से सोचने व स्वयं अर्थ ग्रहण करने में। प्रश्न नंबर 5 का उत्तर होगा ऐसे कार्य जिनमें उनको अकेले या अपने साथियों से बातचीत, चर्चा, चिंतन का मौका हो। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर होगा अपने अवलोकन अनुभवों के बारे में दैनिक डायरी में लिखवाना। बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। सामाजिक विज्ञान के शिक्षकगण सामाजिक विज्ञान पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा किसी विषय में बच्चों को सीखने का वर्तमान स्तर देखने के लिए। 2 में लिखेंगे HOLO में कई बेसिक आउटकम व मानसिक क्रियाओं की श्रृंखला शामिल होती है। तीसरे में लिखेंगे बच्चों से क्यों, कैसे, अगर वाले प्रश्नों के सवाल पूछने पर। प्रश्न नंबर 4 में लिखेंगे ऐसे अभ्यास कराना जिसमें बच्चों को समूह में चर्चा कर अपने विचार गढ़ने का मौका हो। 5 में लिखेंगे ऐसे कार्य जिनमें उनको अकेले या अपने साथियों के साथ बातचीत, चिंतन करने का मौका मिले। 6 में अपने गांव का मानचित्र बनाकर उस पर अपने सबसे पसंदीदा स्थल को इंगित करवाना। अगला सब्जेक्ट देख गणित के शिक्षकगण गणित पर क्लिक करके क्यूज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा किसी विषय में बच्चों को सीखने में वर्तमान स्तर देखने के लिए। 2 में HOLO में बेसिक आउटकम और मानसिक क्रियाओं की श्रृंखला शामिल होती है। तीसरे में बच्चों से क्यों और कैसे, अगर वाले प्रश्न सवाल पूछना। चौथे में लिखेंगे ऐसे कार्य जिनमें उनको अकेले या अपने साथियों के साथ गणितीय अवधारणाओं से बातचीत, चिंता और चिंतन करने का मौका मिले। 5 में ऐसे कार्य जिनमें अकेले या अपने साथियों के साथ बातचीत, चिंतन का मौका हो। 6 में विविध प्रकार कर सर्वे करके आंकड़े जुटाना और उनका विश्लेषण कर लेख लिखना। अगला सब्जेक्ट देखते हैं कि शिक्षक
विज्ञान पर क्लिक करके क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, उत्तर होगा किसी विषय में बच्चों को सीखने का वर्तमान स्तर देखने के लिए। 2 में HOL में बेसिक आउटकम मानसिक क्रियाओं की श्रृंखला शामिल होती है। तीसरे में बच्चों को कैसे, क्यों और अगर वाले प्रश्नों का सवाल पूछना प्रोत्साहित करना। चौथे में मुख्य रूप से गतिविधियों व प्रयोग से वैज्ञानिक अवधारणाओं पर पहुँच। 5 में लिखेंगे ऐसे कार्य जिनमें उनको अकेले या अपने साथियों के साथ चिंतन बातचीत करने का मौका हो। 6 में अपने आसपास की वस्तुओं के सहारे प्रयोग करना और नई चीज़ें व मॉडल बनाना। अगला खंड देखते हैं। खंड 7 है पूरक कार्य। पूरक कार्य पर क्लिक करेंगे, आपके सामने क्यूज आएगी, क्यूज को अटेम्प्ट करना है। प्रश्न नंबर 1 है, पहले में लिखेंगे कक्षा 6 पाठ 10, पाठ क्रमांक 10, नाम गति एवं दूरियों का मापन। अगले में लिखेंगे अलग अलग जगह की दूरियों में तुलना कर लेते हैं। अगले में लिखेंगे आपके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। अगले में लिखेंगे अनुमान लगाकर विद्यालय की लंबाई चौड़ाई लिखो और आसपास में मिलान करके देखो कितनी समानता है। अगले में अपने घर से बाजार की दूरी पूछकर लिखो। प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे उच्च स्तरीय लर्निंग उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कौशल क्षमता का विकास जरूरी है। प्रश्न नंबर 3 में लिखेंगे घर से विद्यालय की दूरी एवं आने में लगे समय को जाने व चाल ज्ञात करें। अगले में अपने घर से अस्पताल व विद्यालय की दूरी में अंतर ज्ञात करें। प्रश्न नंबर 4 में पहले में लिखेंगे बालकों से समस्या के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरे में समस्या को सुलझाने वाला कार्य देंगे। तीसरे में सृजनशीलता का ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले खंड की तरफ। यूनिलिन मॉड्यूल 4.4 में लास्ट खंड है 4.8 मेंटर्स के लिए। ये मेंटर्स गन खोल के देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप ये क्यूज़ आसानी के साथ पूरी कर पाए होंगे। इसी प्रकार आगे भी करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।